कभी कोई भी अपने बच्चे की कसम नहीं खाएगा। इतनी अगर थोड़ी सी बात होगी उसके लिए बच्चों की कसम कोई नहीं खाता। अपनी बीवी के पेट में रख करके कसम खाया राजा ने। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस आज बात करते हैं, मैंने राजा का ब्लॉग देखा जिसमें कि टाइटल लगा हुआ है, आप लोगों ने भी शायद देखा होगा, कि मैं समस्तीपुर जा रहा हूँ अपने गाँव अपने मम्मी पापा से मिलने। तो गैस मैंने वो देखा ब्लॉग, शायद मैंने सोचा सुलह हो गई होगी, या फिर राजा सोच रहा होगा कि चलिए मुझे इतना लोग टॉर्चर कर रहे हैं या फिर इतने कमेंट आ रहे हैं, इतना मुझे हेट कर रहे हैं, तो मैं जाता हूँ अपने माँ बाप से मिलने के लिए। तो मैंने सोचा कि काश ऐसा हो, तो मैंने वो वीडियो को क्लिक किया और पूरा ब्लॉग मैंने देखा जब, तो मुझे कहीं ना कहीं, मैं पहले भी इस तरीके का वीडियो जो बनाई हूँ, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि कभी कभी जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे पेरेंट्स होते हैं तो वो कभी गलत नहीं होते, कभी कभी वो उनके डिसीजन जो हो जाते हैं ना, गलत भी हो सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, जो पेरेंट्स होते हैं किसी की दबाव में आकर के या किसी के सिखाने पर या अपने बहन बेटियों की या फिर और किसी के उसमें कभी कभी अपने बच्चों के खिलाफ भी चले जाते हैं और कभी कुछ गलत भी कर देते हैं, जिससे कि उन्हें बाद में शायद इस चीज़ों का रियलाइज़ होता है। और वही हाल मैंने देखा कि जब राजा अपनी बीवी की कोख में, समझ लिए वो बच्चा अभी इस दुनिया में आया नहीं है, शायद बीवी उसकी प्रेग्नेंट हो या फिर होने वाला हो, ऐसे कोई भी अपनी बीवी के पेट में रख करके कसम नहीं खाएगा। मुझे यहाँ तक कि, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को चीज़ें फेस किया है और रियल लाइफ में भी ऐसा होता है। आप लोग अगर समझेंगे चीज़ को तो राजा अपनी बीवी के जो है ना पेट पे रख के हाथ कसम खाया कि मेरे बच्चे की कसम है, मैं सच बोल रहा हूँ जो बोल रहा हूँ। बस राजा की एक चीज़ मुझे जो है कि ख़राब लगती है, जो राजा इतना हाइपर हो जाता है चीज़ों को लेकर के, और जो इतना कुछ भी सोचता नहीं सबके बारे में, उल्टा सीधा जो बहुत ज़्यादा बोल देता है। बस उस चीज़ से शायद जो ऑडियंस है, जो पब्लिक है, उससे थोड़ा सा नाराज़ रहती। बता दूं मैं आपको कि हाँ, पेरेंट्स कभी कभी बहुत सहयोग करते हैं, बहुत सब कुछ करते हैं, लेकिन कभी कभी उनके पता नहीं क्या होता है मत में, या फिर कोई सिखाने वाला, कहते हैं ना जब फूटे कैसे फूटे, जब तोड़े तोड़े पत्थर टूट जाता है तो आदमी को, कोई इंसान भरेगा तो आदमी क्यों नहीं हो जाएगा। तो यही हाल राजा बोल रहा है कि मुझे सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सुहानी बहना से और सुहानी के जो हस्बैंड है, उसी वजह से ये सब मन मुटाव जो आया, उसी से सब कुछ हुआ है। तो मैं बता दूं आपको कि हाँ, राजा जो पहले जब ब्लॉग बनाता था बहुत अच्छे से, थोड़ा थोड़ा जो घर में होते हैं हमारे भाई और जो घर के बड़े बेटे होते हैं, हाँ थोड़ा सा उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, या फिर वो थोड़ा सा घर में अपनी रुआब झाड़ने लगते हैं थोड़ा सा। हाँ, उनके ये होता है कि अब बेटा बड़ा हो गया, चलो उसको डरना चाहिए, या फिर लोग थोड़ा डरा भी लेते हैं, चलो वो तो एक नॉर्मल चीज़ होती है कि राजा पहले थोड़ा थोड़ा सा डरा के रखता था घर पे, और या कुछ भी था, मगर इतना कुछ नहीं होता था। राजा के हिसाब से सभी लोग चलते थे और अच्छा घर चल रहा था। लेकिन ये सिचुएशन तभी से बिगड़ी है जब से सुहानी जो है वो शादी करी। पहले तो सभी लोग शादी के टाइम, तो राजा ने भी ब्लॉग बनाया था कि उसमें बोला था कि सुहानी बहना का जो हस्बैंड है उसी के मतलब अकॉर्डिंग है, एज का है, और ये मेरी जो और रागनी बहना उनके कुछ रिलेशन में है, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी शादी कर दी। शायद वो अपने घर की इज्जत छुपा रहा था, लेकिन कुछ चीज़ें हो जाती हैं ना जो घर में बढ़ जाती हैं, तो वो फिर राजा ने बताया। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये चीज़ें जो है, सुहानी जब से शादी करी तभी से इतना ज़्यादा आगे हो गई, और जो उसका हस्बैंड है शायद कहीं ना कहीं कुछ तो होगा, इतना भी मतलब आप जैसे सभी लोग समझ रहे हैं या हम लोग समझे कि नहीं, सुहानी की बहना का जो हस्बैंड है बहुत अच्छा है, या उसके चक्कर में नहीं होता। कभी कभी हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, हमारे माँ बाप होते हैं, लड़कियों की तरफ इतना झुक जाते हैं कि हमारे जो घर के बेटे होते हैं या और कोई होता है उनको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, या फिर लड़कियों के कहने में या लड़कियों की तरफ, लड़कियों की बातों में इतना मैनिपुलेट हो जाते हैं, इतनी आ जाते हैं कि घर में तोड़ फोड़ होने लगता है, चीज़ें बिगड़ने लग जाती हैं। और जहाँ पर लड़कियों के सिखाने में पेरेंट्स आते हैं, वहाँ पर घर में कुछ ना कुछ तो बॉल होता है। तो शायद ये सुहानी बहना और उसके जो हस्बैंड उनकी वजह से हुआ है। जब से सुहानी ने शादी करी है तभी से ये सब चीज़ें हो रही हैं। और ये जो गौरव है सुहानी का हस्बैंड, इसी ने शायद ऐसा बहलाया फुसलाया क्या किया। बट और कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी सी एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी कि लग रही है, या तो फिर राजा ने शादी करी उसके बाद सुहानी का अलग से चैनल नहीं बनाना चाह रहा होगा, या उसके हस्बैंड
हस्बैंड का चैनल नहीं बनाने दे रहा होगा, जिसकी वजह से मतलब राजा को इतना बुरा लग रहा है कि राजा सोचता था कि सब पूरे मेरे अंडर में रहें, मेरा ही चैनल चले, ये लोग अपना अलग चैनल बनाएंगे तो अलग से फेमस होंगे। तो राजा जिसके यहाँ भी ब्लॉगर्स होते हैं या कोई भी यूट्यूब पे ब्लॉग बनाता है, आप बड़े बड़े यूट्यूबरों को देख लीजिए, उनके घर में ना सभी फैमिली मेम्बर के होते हैं ब्लॉग चैनल, सभी के चैनल होते हैं। तो अगर इस बात से लग रहा है, आपको तकलीफ हुई है या आप इस बात से चिढ़ रहे हो कि मतलब कि सुहानी बहना का जो हस्बैंड है गौरव, उसने क्यों मतलब ब्लॉग बनाया और ब्लॉग में मतलब ब्लॉग बना करके अपनी चीज़ें अलग से शेयर करने लगा, या ये सब चीज़ों की वजह से आप अगर सोच रहे हो कुछ चीज़ें कि उसे नहीं ब्लॉग बनाना चाहिए, तो मैं ही आगे बढ़ता, मेरा ही सिर्फ चैनल होता और किसी के घर में चैनल नहीं होता। तो मैं ऐसे ऐसे कोई बड़ी बात नहीं हो गई, जो कि बहुत सारे ऐसे होते हैं ब्लॉगर लोग जिनके घर में सभी के चैनल होते हैं, सभी अपने अपना कुछ ना कुछ बनाते हैं और सभी के घर में कंट्रोवर्सी होती है, आप देखते भी हैं। चलिए हटाइए, लेकिन आपको अपने मम्मी पापा अगर ठीक थे तो मम्मी पापा के साथ अपना आराम से रहते हैं। लेकिन जैसा राजा ने बोला एक बात और, कि जब मैं घर खाली करके आ रहा था, मम्मी खास करके मैं ये हमेशा अपने ब्लॉग में बोली हूँ कि राजा की जो मम्मी है वो बहुत ज़्यादा मुझे तेज़ लगती हैं, कि वो कुछ भी कर सके। पापा तो इनोसेंट लगते हैं, पापा बहुत सीधे लगते हैं। तो राजा जब ये बोला कि मैं घर से जब निकल रहा था तो कलुआ आए, काला है, पता ही क्या क्या मम्मी ने वर्ड बोला, शायद बोला होगा, क्योंकि मैं इस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकती हूँ। जिस तरीके की राजा की मम्मी की जो हरकतें हैं, जो बातचीत है, राजा की मम्मी जो जिस तरीके से दिखती है ना, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं राजा की मम्मी बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। वो ये नहीं सोच पा रही होंगी कि राजा शायद अपने घर से निकल जाएगा और जा कर के कहीं दूसरा घर बसा लेगा। उनको ये लग रहा होगा यहीं रहेगा, यहीं सब कुछ करेगा। तो मैं बता दूं, जब बच्चे बड़े हो जाते हो और ख़ुद कमाने लगते हैं, तो फिर वो ये सोचते हैं ना कि मैं थोड़ा सा, तो राजा तो कमा रहा हो, फिर अच्छी बात है, तो वो जा सकता है। और फिर जो मम्मी की हदें हैं ना, वो शायद लड़कियों के सिखाने में आकर के, मुझे पर्सनली लग रहा है, ये चीज़ें मैं बोल रही हूँ, कॉमेंट के थ्रू नहीं बोल रही हूँ, मुझे लग रहा है शायद कि ये मम्मी जो है ना, लड़कियों के सिखाने में, अपने घर की बेटियों के सिखाने में, अपने बेटियों के हस्बैंड के सिखाने के चक्कर में आज मम्मी पापा ने जो है अपना घर पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। जो भी था, राजा आप लोगों को मारता था, पीटता था, जो भी करता था, घर में ब्लॉग बनाता था, आप उसमें एक्शन ले सकती थी, आप अलग से चैनल बनवा करके, या फिर आप उसी में आकर के बोलती, कुछ भी आप चैनल में नहीं आते उसके, कुछ भी करते। लेकिन ये सिखा करके जो आप मारने पीटे वाला जो भी बातें हैं, ऐसा नहीं है कि राजा हर चीज़ जो है, ऑडियंस आपसे गाइस बात कर रहे हैं कि हर चीज़ राजा झूठ बोल रहा होगा, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसे राजा इतना कुछ बोल रहा है। कोई भी आप अगर आप अपने बच्चे के, जो बच्चा अभी भी आया नहीं है दुनिया धरती में, उसकी कसम खा रहा है, वो इतना कुछ कर रहा है, मतलब इतना मतलब गुस्से में लग रहा है, कहीं ना कहीं कोई ना तो ऐसी बात है, या तो फिर वो सुहानी बहना के हस्बैंड से वो बहुत ज़्यादा चिढ़ता है, और बड़ी बहना को भी बोला है कि वो सब सिखाती हैं। तो आप लोगों ने अपने घर का, बहुत सारे घर में बहुत सारे मैटर होते हैं, हर किसी के घर में होते हैं, लेकिन घर में सुलझा लेना चाहिए। जो इस तरीके से आप लोगों ने किया तो वो अच्छा नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि राजा के साथ जो भी हुआ है वो हर एक चीज़ झूठ बोल रहा है। मुझे लगता है कि राजा कहीं ना कहीं सही है थोड़ा चीज़ों में, बस उसकी एक ही चीज़ ऐसी लगती है कि वो इतना यूट्यूब पे लेकर के इतना गंदे तरीके से जो बोलता है, वो चीज़ें जो से वो गंदा दिखा देती हैं कि वो गंदा है। बट कहीं ना कहीं उसकी मम्मी जो है, बहनें तो इतना घर तोड़ देती हैं कि रियल लाइफ में आप लोग भी देखते होगे कि जिसके मम्मी पापा अपनी बेटियों के, शादीशुदा बेटियों के और दामाद के चक्कर में लगते हैं, वो अपना घर को बर्बाद करते थे। कहीं ना कहीं उनके घर के जो बहू और बेटा होते हैं बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ जाते हैं, या बहुत परेशानी झेलते हैं, या घर में ऐसा तोड़ फोड़ हो जाता है जैसे कि फैमिली बिखर जाती है। तो ये हमने बहुत सी रियल लाइफ में भी देखे, ये ब्लॉग में देख रहे हैं आप लोग। तो ये राजा की जो बात है ना, उसमें मुझे कुछ ना कुछ सच्चाई थोड़ी सी लगी। आप लोग क्या लगा, आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। और मुझे कुछ कमेंट आ रहे थे कि दीदी ये ब्लॉग में, राजा के ब्लॉग में के लिए रिएक्शन बनाना, कि उसके कहीं पेरेंट्स वगैरह सब लोग मिले भी तो नहीं है जिसकी वजह से कि व्यूज़ आए सभी लोग। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई मिला होगा, कोई मिला नहीं है। लेकिन ये कंट्रोवर्सी चल रही, शायद उनके घर में चैनल होता तो वो अलग बताते, ये अलग बताता। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा तेज़ है, राजा की जो मम्मी है बहुत ज़्यादा तेज़ है, जो अपनी लड़कियों के चक्कर में
पढ़ी हैं और उनके कहने के अनुसार उन्होंने ये सब किया है। और जो एक राजा ने ये भी बात बोली कि मेरे घर में जा जा के जो ब्लॉग बनाता है, जो अपना मतलब चैनल चमका रहा है, जो चीज़ें कर रहा है, वो शायद एक अरविंद नाम का चैनल है, जो वही बंदा चाहता है, वही ये चीज़ें कर रहा है। तो उसके लिए भी राजा ने ये बोला कि जो मैं मुझसे सभी लोग माफ़ी मांगेंगे, मैं इन चीज़ के लिए माफ़ करूँगा तभी जाऊँगा। और वो चैनलों से वीडियो डिलीट करेंगे। तो अगर राजा की ये थोड़ी सी बात मुझे थोड़ा सा बुरी लगी कि राजा तुमने भी ब्लॉग डाला है, चलो ठीक है, लेकिन तुम्हें भी माफ़ी मांगना चाहिए, घर वालों को मांगना चाहिए। लेकिन अब यहाँ तक कि आप ये बोल दो कि मम्मी पापा अपने बेटियों से रिश्ता तोड़ दें, तो ऐसा भी नहीं हो सकता है कि वो अपने बेटियों दमाद से रिश्ता तोड़ देंगे। हाँ, ये एक बात हो सकती है कि मम्मी पापा को भी समझना चाहिए कि हमें ये मतलब इतना बेटी दामाद के कहने पर नहीं आना चाहिए। जो भी चीज़ें हैं, इस चीज़ के लिए तुम बस एग्री उनको कर सकते हो, बाकी ये नहीं करवा सकते हो कि माँ बाप जो है अपनी बेटियों को पूरी तरीके से छोड़ देंगे या उनसे बात नहीं करेंगे। ये भी एक गलत तरीका होता है, गलत तरीका है आपका। और दूसरा कि आप दूसरे के चैनल में जो ब्लॉग मम्मी पापा ने बनाया है, तो उससे छोड़ो। आप भी बहुत कुछ चीज़ें बोलो कि आप ब्लॉग को डिलीट कर दो, कि आप जैसे बोलते हो कि मैंने ब्लॉग डाला तो मैं उसे डिलीट कर देता, लेकिन डिलीट करने से फ़ायदा क्या है राजा? आप क्योंकि आप जो चीज़ें बोल दी वो पूरी दुनिया में सबको पता चल गई, घर की बेइज्जती तो हो गई ऑलरेडी, तो आप ब्लॉग डिलीट करने से क्या फ़ायदा है? इसीलिए उन्होंने शायद अपनी तरफ से कुछ भी किया होगा, लेकिन बस आप लोग यही सुलह करो कि मम्मी पापा जो आपके हैं ज़्यादा अपनी लड़कियों के चक्कर में ना पड़ें, आप भी इतना ज़्यादा ओवर ना बोलें, इतनी जो ओवर चीज़ें हैं वो मत करें। और माँ बाप की जब तक ज़िंदगी तब तक रहो। बहन बहनोई से अगर चलाना है एक दूसरे से, अगर कोई अच्छा है वो समझ में आता है चलाओ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माँ बाप का आपको जो फ़र्ज़ है उसे आप जो करना आपकी जिम्मेदारी है वो आप करो। मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो आप जो बोलते हो कि चैनल डिलीट कर, मतलब वीडियो डिलीट, वो नहीं हो सकता है, क्योंकि आप तो डिलीट भी कर दोगे, वो तो बातें ओवर हो गई और सभी तक पहुंच गई हैं। तो वो चलिए ठीक है। आप गाइस आप लोग बताना कि क्या मैंने सही कहा? राजा सही है कि उसके पेरेंट्स से कि मुझे उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा तेज़ लगती हैं, माँ तेज़ लगती है, और बहनों के सिखाने में घर की जो शादीशुदा बेटियाँ होती हैं वो घर को चूल्हे में बर्बाद कर देती हैं कहीं ना कहीं। मेरा मानना है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं भी ऐसे देखती हूँ, मुझे भी ऐसा है, मुझे पता है कुछ। तो आप लोगों को कैसा लगता है ज़रूर कमेंट करना, कमेंट के थ्रू मैं आप लोग की बात समझती हूँ। तो चलिए अपने नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ, और तब तक के लिए चैनल में जो लोग न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।